मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के तनाजुर में चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के आसार हम सब के सामने आ रहे हैं। कभी ज़लज़ले, कभी आफात, कभी मुसीबतें। अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाना चाहते हैं कि देखो सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मैं एक लम्हे में क्या से क्या कर सकता हूँ और मेरे कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि रहीम व करीम ज़ात है और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पे इज्तिमाई अज़ाब नाज़िल नहीं फरमा रहे। इनफिरादी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ औक़ात में छोटी छोटी झलक अल्लाह तबारक व तआला दिखाते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो नाफरमानी हो रही है, इस नाफरमानी से हमने पीछे हटना है। पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला को छोड़े हुए हैं। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, चाहिए तो ये था कि मुसलमान सब के सब एक पॉइंट पे होते, लेकिन हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, हर एक अपने मिजाज के मुताबिक बात कर रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे है, लेकिन अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को पूरा करने की कोशिश करता है। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दे तो उसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आ सकती। दुनिया का मुसलमान इसी वजह से पिस रहा है कि उसने अल्लाह को छोड़ दिया है, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ के गैरों के तरीके पे चल रहा है और गैरों की चीज़ों को पसंद कर रहा है। तो ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं तो और क्या है। ज़लज़ले आ रहे हैं। ज़लज़ला क्यों आता है? जब ज़मीन पे साइंसी वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन उसका मैं जवाब बाद में देता हूँ। पहली बात यह है कि जब अल्लाह की नाराज़गी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब गुनाह बढ़ जाते हैं, जुल्म बढ़ जाता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन भी कांप उठती है। ये ज़लज़ला उसके नतीजे में आता है। साइंसी उसूल जो भी है, ये साइंस के पीछे भी तो अल्लाह ही है ना। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ज़मीन की साख्त ऐसी बनाई है कि उसकी जो प्लेट्स टकराती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ला बर्पा होता है, तो वो भी तो अल्लाह के हुक्म के ताबे है ना। सब कुछ जितनी मखलूक़ात हैं, ज़मीन भी अल्लाह की पैदा करता है, ये भी मखलूक है। तो जो मखलूक है वो खालिक के ताबे हुआ करती है। अल्लाह जब चाहते हैं ज़लज़ला आ जाता है, जब चाहते हैं अजाब आ जाता है। अल्लाह जब चाहते हैं पहाड़ फट जाते हैं। अल्लाह जब चाहते हैं पहाड़ों से लावा निकल आता है, ज़मीन लावा उगल देती है। अल्लाह जब चाहते हैं आसमान से पत्थर बरसाना चाहें, अल्लाह बरसा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो ओले बरसे, इन ओलों का बरसना क्या किसी अजाब से कम नजर आता है? किसी को ये भी अजाब की एक झलक है। इस वक्त करना क्या है? पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इज्तिमाई तौर पे अल्लाह से तौबा करनी है। अल्लाह से तौबा करनी है, ऐ परवरदिगार, ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे गुनाहों के सबब से हो रहा है। मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है, इसके जिम्मेदार पूरी दुनिया के मुसलमान हैं जो अपनी असलियत, जो उनका असास था, उसे छोड़ के वो गैरों की तरफ जा रहे हैं, गैरों की पैरवी कर रहे हैं। बेहयाई आम है और अल्लाह को नाराज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। इसलिए अल्लाह की नाराजगी है। कभी मौसम आता है तो बारिशें नहीं होती,
خشک سالی طویل خشک سالی رہی، جس کی وجہ سے اب آگے پانی کی قلت ہو رہی ہے، اور بارش برسی تو ایسے موقع پہ کہ جو بارش کا موقع نہیں تھا، فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اوپر سے بارش ایسی ہوئی جس کے ساتھ اولے بھی برسے، جس نے سب کچھ کو توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی جھلک دکھائی کہ میں پکڑنے پہ آؤں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ کبھی جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ایسے طریقے سے پکڑتا ہے کہ ایسی چیز جو ہم کھلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں خوردبین کی ضرورت ہے، وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا کرونا کی صورت میں، جو نظر نہیں آ رہا لیکن جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا کی ایٹمی طاقتیں بھی عاجز آ گئیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکی۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے معافی طلب کرو، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ رحیم و کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، لیکن جب بندے اللہ کو چھوڑ کے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے، تو وہ رب جو کہ سمد جس کی صفت ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو سمد ہے، بے نیاز ہے، مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے، خالق بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز خالق کی طرف متوجہ ہو کے اس سے معافی مانگے، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، گھروں میں، مساجد میں، مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ رب کریم، چونکہ وہ کریم ہے، ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔